अरे आ जाओ भाइयों, ताश खेलते हैं। ताश खेलेंगे। आपकी लोग कहाँ है? अरे वो देखो, वो विकास आ रहा है। विकास, अरे विकास आजा आजा, ताश खेलते हैं। ताश नहीं यार, मैं ताश नहीं खेलूंगा। हाँ यार, आज गांव में मंथननाथ थिएटर वाले आए हैं। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, वही जा रहा हूँ। जागरूकता कार्यक्रम? हाँ, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। अरे वाह, आज तो बड़ा तीस मार का बन गया है तू। छोकरा अरे छोड़, छोकर बन के बात करते। अरे छोड़, छोकर बन के काम को। आजा हमारे साथ बैठ, ताश खेलते हैं। ताश नहीं यार, मैं ताश नहीं खेलूंगा, मैं तो चला। अरे कितने पैसे हैं? पैसे? किस बात के पैसे? अरे यही मतदाता जागरूकता में लेक्चर डालने के। इसमें पैसे की क्या बात है? तो क्यों अपना समय में बर्बाद कर रहा है फोकट फंड के काम में? आजा हमारे साथ बैठ, ताश खेलते हैं। ताश नहीं यार, मैं ताश नहीं खेलूंगा, मैं तो चला। अरे रुक 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 रुक, एक बात बता, वहाँ जाकर करता क्या है तू? अरे भाई, हम गांव के भोले भाले लोगों को उनके वोट का महत्व समझाते हैं कि वोट देना हमारा अधिकार है। अरे मैं तो कहता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ चलो और उन्हें उनका वोट का महत्व समझाओ। वोट का उपयोग करने के लिए उन्हें जागरूक करो। हमें समझाता है, हम मतदान करें क्यों, हम वोट डाले क्यों? अरे मिलते हैं फोकट फंड। अरे यही तो समझाते हैं मंथननाथ थिएटर वाले कि वोट देना हमारा अधिकार है। ये मिलता है, ये अद्दा, पौवा, बोतल, बीड़ी, सिगरेट सब मिलता है। आपने तो 15 दिन ऐसे अपन यही जुआ जलाते। अरे यही तो समझाते हैं मंथननाथ थिएटर वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में। किसी लोभ लालच में आकर अपना वोट गलत आदमी को न दे। अगर अपने गांव, राज्य व देश का विकास चाहते हैं तो अपना वोट एक सही, नेक, ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को देकर उसे जिताओ। शराबत चंद की औलाद, अपना मारी मेंढकी और बिटवा तीरंदाज। हमें देख, हम MA BA पास कभी नहीं पढ़ते इन पॉकेट फंड के चक्रों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिर तुम्हारे जैसे ही लोगों की तो जरूरत है इस देश को। तुमसे ही तो बनेगा ये देश महान, मेरा भारत महान। अरे सुना है ये नारा, सुना है कि नहीं? और गधे को देखा है, गधे को? अरे गधे को देखा है कि नहीं? तो क्या फर्क है तुम लोगों में और गधे में? जिस तरह गधा दिन भर अपने सिर पर बोझा लादे लादे इधर उधर घूमता है, ठीक इसी प्रकार तुम लोग भी अपने सिर पर बोझा लादे लादे इधर इधर घूमना। पैसा पैसा पैसा, केवल पैसा कमाने का सोचना। अरे मत सोचना अपने गांव के विकास के बारे में, अरे मत सोचना अपने देश के विकास के बारे में, मत सोचना अपने राज्य के विकास के बारे में। अरे तुम लोगों को तो केवल पैसों की पड़ी है। अरे पता है अपने वोट की कीमत, जानते हो अपने वोट की ताकत। और जिस दिन तुम्हें अपने वोट की ताकत का अंदाजा होगा, उस दिन इस देश, इस राज्य को, इस गांव को विकास से कोई नहीं रोक सकता। मगर नहीं, हमें इंसान थोड़ा बनना है, हमें तो महान बनना है, महान। चिड़ी का गुलाम, हुक्म का अट्ठा, उल्लू का पट्टा। ताश खेलो, ताश, जाओ। चाचा जी, हम 2-4 लोग वोट नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम एक वोट की बात करते हो। लोकतंत्र में एक एक वोट बड़ा कीमती होता है। जानते हो, एक बार एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार केवल एक वोट से हार गया था। अगर वो जीतता तो राज्य का मुख्यमंत्री बनता, मुख्यमंत्री।
केवल एक वोट से उसकी किस्मत बदलते बदलते रह गई। पर चाचा, इस देश की तो आधी आबादी वोट देती ही नहीं। बस अधिक यही विडंबना है इस देश की। अधिकतर आबादी तो यही सोचकर वोट देने नहीं जाती कि हम वोट करें क्यों, हम वोट देने जाए क्यों। और जिस देश की आधी आबादी वोट ही नहीं देगी, उस देश का विकास क्या खाक होगा। पर हमारी जाति का तो कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं है। अपनी जाति का है ना, जाति है, कौन चुनाव में खड़ा है, उसके यहाँ राम रसोड़ा चालू हो गया, राम रसोड़ा बस यही जाति, धर्म और मजहब के चक्कर में झगड़ों में पड़ गया हमारा देश, रसातल में जा रहा है। और तुम जाति, धर्म और मजहब की बात करते हो, है क्या? ऑपरेशन की टेबल पर पूछी है कभी डॉक्टर की जाति? तो फिर चुनाव में क्यों पूछते हो उम्मीदवार की जाति? कैसी विडंबना है जब ऑपरेशन की टेबल पर मौत सामने खड़ी है तो डॉक्टर भगवान नजर आता है, भगवान, और तुम जाति और धर्म की बात करते हो। है क्या? जब ऑपरेशन की टेबल पर डॉक्टर की जाति जरूरी नहीं है तो क्यों चुनाव में नेता की जाति जरूरी हो जाती है? आखिर क्यों हम योग्यता को आधार नहीं बनाते? आखिर कब तक जातिवाद और मजहब का दंश ये देश झेलता रहेगा? अरे जातिवाद और मजहब को ढाल बनाकर दोयम दर्जे के लोग सत्ता पर काबिज होते रहेंगे। जागो भाइयों जागो, ये देश आपका है और आपके ही वोट से चुनी जाएगी इस देश को चलाने वाली सरकार, और आपके ही वोट के महत्व से इस देश का, राज्य का और गांव का विकास होगा। अपने वोट के महत्व को पहचानो और अपना वोट सही, शरीफ, नेक और ईमानदार व्यक्ति के पक्ष में करो। चाचा, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। हम जान चुके हैं। यदि आपको अपने वोट का महत्व पता चल गया है तो विकास के साथ जाकर मंथन आर्ट वोटर द्वारा चलाया जा रहा जागो मतदाता जागो कार्यक्रम में जाओ और गांव के लोगों को और खुद भी अपने वोट का महत्व पहचानो और औरों को भी जगाओ। हाँ चाचा जी, हम जाग चुके हैं और औरों को भी जगाएंगे। बस मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। कहाँ से आ रही हो? चाचा जी कॉलेज से आ रहे हैं। अच्छा, चाचा जी क्या हमारा वोट नहीं हो सकता? क्यों नहीं बिटिया, जरूर हो सकता है। आखिर सरकार ने आधी आबादी जो महिलाओं की जो ठहरी और फिर सरकार ने महिलाओं की उम्मीदवारी के लिए 33% आरक्षण जो रखा है। चाचा जी कितनी उम्र का नागरिक वोट दे सकता है? मैं बताती हूँ, मुझे मालूम है। बस बिटिया बताओ इन सबको। 18 वर्ष का नागरिक वोट दे सकता है, पर हमारी उम्र तो 18 वर्ष से ऊपर है। तो तुम वोटर आईडी में अपना नाम जुड़वाओ और वोटर कार्ड प्राप्त करो, और वोटर कार्ड प्राप्त करने पर इलेक्शन में अपना वोट इस्तेमाल करो। वोटर आईडी क्या बनती है? मैं बताती हूँ, मुझे मालूम है। बीएलओ के पास। ये बीएलओ क्या होता है? बूथ लेवल अधिकारी। अरे वाह बिटिया, तुम बीएलओ के बारे में कैसे जानती हो? मेरे पापा बीएलओ है, इसलिए मुझे सब मालूम है। बीएलओ के पास 6 नंबर का फॉर्म होता है, वह भरकर हम अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। फिर हमें वोटर कार्ड यानी वोट देने का प्रमाण पत्र मिलता है। अरे वाह, बेटियां तो बेटों से आगे है। और जिस देश की आधी आबादी अगर वोट देने चली जाए तो उस देश को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता। पर हाँ, किसी लोभ लालच में आकर के अपने मताधिकार का दुरुपयोग मत करना।